हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हम जो पुलिस वाली मैथ्स की सीरीज़ है उसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम करने जा रहे हैं। बहुत सारे बेसिक लेक्चर अब तक हमने वहाँ मतलब जो मैथ सेक्शन है उसके कर लिए हैं। अब हम उस टॉपिक तक पहुँच गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ और उसके बाद नंबर सिस्टम, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें कर ली है आपकी। ठीक है, सो ये कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं आपका स्क्वायर रूट्स। अगर उसको हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर के बाद फिर हम स्क्वायर रूट्स देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर पे। ठीक है, क्या है आपके पास? स्क्वायर। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर वर्ग। तो क्या होता है, मतलब अगर आपको बोले कि किसी का भी स्क्वायर करो, लेट्स से आपको बोले 4 का स्क्वायर करो, कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो किसी का भी स्क्वायर होता है उसका मतलब क्या है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब किसी का एनीथिंग, किसी का भी स्क्वायर बोला जाता है उसका मतलब होता है उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पावर 2। ठीक है, आगे जाके हम एक्सपेरिमेंट चैप्टर है वो करेंगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसको यहाँ पे जस्ट आप देखो कि बेस बोलते हैं और जो 2 है इसको क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसमें जो हमारी पावर है वो क्या होगी? 2। ये याद रखोगे आप, स्क्वायर में पावर क्या होगी? 2। अगर कोई एक्स का स्क्वायर बोले तो क्या मतलब उसका? एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स मल्टीप्लाई में एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? मतलब एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो किसी का भी स्क्वायर बोले विच मीन्स उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? 10 तक आप स्क्वायर लिखोगे। देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ से हम जर्नलाइजेशन करेंगे एक चीज़ की। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। दिख रहा है आपको नीचे? या दिख रहा है? 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर की बात करें, 1 मल्टीप्लाई में 1 क्या आ जाएगा? 1। 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या आ जाएगा? 2। 3 मल्टीप्लाई में 3 9, सॉरी यहाँ पे आएगा 4। 4 मल्टीप्लाई में 4 आपके पास 16। 5 मल्टीप्लाई में 5 आपके पास 25। 6 मल्टीप्लाई में 6 आपके पास 36। 7 मल्टीप्लाई में 7 आपके पास 49। 8 मल्टीप्लाई में 8 64। 9 मल्टीप्लाई में 9 आपके पास 81। 10 मल्टीप्लाई में 10 आपके पास 100। ठीक है, तो ये आपके पास डिजिट्स के स्क्वायर आ गए। तो आपको यहाँ से क्या जनरलाइजेशन करनी है? कई बार क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि क्या कोई गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो जो ये सारे नंबर है ना, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, तो कोई अगर पूछे आपसे तो ये जो सारे नंबर है ये आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या है आपके पास? ये परफेक्ट स्क्वायर। अगर हिंदी में बोले तो पूर्ण वर्ग है ये। मतलब ये किसी का वर्ग है, ये किसी का स्क्वायर है, पूरा पूरा स्क्वायर है ये 149। इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ये आइडिया लगाओ, क्योंकि ये डिजिट्स 1 से लेके 10 तक है, 9 तक, क्योंकि डिजिट्स जो होती है हमारे पास 1 से लेके 9 तक होती है। तो कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट में तो यही डिजिट आने वाली है। अब आगे वाले जो नंबर है 1 से लेके 9, तो यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा आपके पास, इसको आप नोट डाउन करोगे कि जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी जो लास्ट डिजिट है, उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी? 1 है, 1 होगी। क्या 2 है? यहाँ पे देखो लास्ट में कहीं पे भी 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4। 2 नहीं होगी, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है,
8 भी नहीं है, 9 है। सो आपके पास लेट्स से आपको पूछे कोई कि 9183 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो झट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसकी लास्ट डिजिट तो या तो 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 9 होगी। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है आपकी 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा आपके पास। झट से आप आंसर कर दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि ये भी आगे यूज़ में आएगी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है नंबर वो कौन से है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मतलब ये एक तरह से टाइम सेविंग ट्रिक होगी आपकी, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फाइंड करना पड़ता था, किसी का भी आपने फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट करोगे आप, तब जाके आपको पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो ना, अपने आगे क्वेश्चन आएंगे, तो एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर जो है वो लर्न करो, ठीक है। 20 तक स्क्वायर जो है लर्न करो, 10 तक तो हमें लर्न होते हैं। एक और बात, जिसके लास्ट में 0 आ रही है वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अगर हम 0 की बात करें तो जो 0 है वो ज़ीरोज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए, इवन 0 होनी चाहिए। मतलब 2 4 6 8, जैसे 1000, अगर कोई पूछे 1000 परफेक्ट स्क्वायर है तो 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें जो 0 है वो हमारे पास ओड नंबर में आ रही है, इसीलिए जो 1000 है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो, तो आपको 20 तक तो स्क्वायर रूट जो है वो याद, स्क्वायर जो है वो याद करने होंगे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास, पावर 2, ठीक है। पावर क्या है आपके पास 2। अब ना 2-3 फॉर्मूलेज है, अगर आप उनको याद कर लो ना तो आगे जाके आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो अब फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में, सॉरी प्लस है तो प्लस 2ab। उसके बाद माइनस का फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab। उसके बाद एक और फॉर्मूला है a माइनस बी, ए प्लस में बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये लर्न करोगे। एक फॉर्मूला और आता है उसको भी आप लर्न करोगे, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, आपके पास ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को आप लर्न कर लो। अगर आप लर्न कर लोगे ना तो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये जो फॉर्मूले हैं इनको लर्न करते हो। अब इनकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है आपके पास, ये फॉर्मूले क्यों लिखवा रही हूँ मैं। जब आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स हो, जैसे ये है, अगर तो आपके पास ऐसे हो 5 प्लस में 4 इसका स्क्वायर, तो आप सिंपल कर दोगे, 5 और 4 तो प्लस हो जाएगा ना, 9 आ गया, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास आ गया 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ गया आपके पास 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसका 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो बच्चे पता है इसको क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर दो जी, उसके बाद एक्स का स्क्वायर कर दो, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास गलत। ये नहीं होता है, इसका फॉर्मूला प्रॉपर बना हुआ है, वो इस चीज़ के लिए ये फॉर्मूले बने हुए हैं। तो ये क्या होना था यहाँ पे, 5 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे 5 और फिर एक्स, कितना आ गया, 5 का आ जाएगा 25, एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x, तो ये जो 10x है ये भी टर्म आएगी बीच में, इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज़ होगा। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलेज़ को हम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर यूज़ होने वाले, मतलब अपनी कैलकुलेशन आप इजी करना चाहते हो यहाँ से सॉल्व होते हैं आपके पास। जैसे इसी फॉर्मूले को ना, ये देखो 5 प्लस में 4 का स्क्वायर है, इसका आंसर हमें पता है 81 है, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 5 + 4 का स्क्वायर अगर आप करते हो 81 आता है। तो अगर आप यही जो बच्चे ज़्यादातर फॉर्मूला लगाते हैं वो लगा के देखो, 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस में 16, तो कितना आ गया 6 और 5 1 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41, जो कि क्या आया गलत। विच मीन्स एक और टर्म आनी थी, वो क्या आनी थी 2 इंटू में 5 इंटू में 4, तो वो कितनी है हमारे पास 5 टू द 20, 20 और 4 में हाँ यही है ना, 5 और 2 10, 10 40, तो कितना आ गया 81। देखो तब जाके ये फॉर्मूला आंसर जो है सही आया है। तो जब भी आपके पास दो अनलाइक टर्म्स हो, ये रही अनलाइक टर्म, सिमिलर टर्म्स नहीं है ना क्योंकि इसके साथ एक्स है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी दो अनलाइक टर्म्स का स्क्वायर दे रखा हो, होल स्क्वायर दे रखा हो, तब ये फॉर्मूले जो है वो एप्लीकेबल होते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो लेट्स से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, पेपर में ही आ गया ये, आपको दे रखा है कि 598 का स्क्वायर माइनस में 596 का स्क्वायर, मान लो ये पेपर में आ गया आपको। अब आपको देखने के लिए तो आसान लग रहा है क्वेश्चन की 598 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को सॉल्व कर दो, बट ये टाइम कितना ज़्यादा लेगा आपका। 598 का स्क्वायर करोगे, 596 का स्क्वायर करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ से ये जो फॉर्मूला इसकी एप्लीकेशन आई है, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और a माइनस में b, मतलब दोनों को प्लस कर दो, माइनस कर दो, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो करो इनको, 589 596 कितना आ जाएगा, 8 और 6 कितने हो गए हमारे पास 14, 1 कैरी 9 9 18 और 19 11, 1194 प्लस करके आ गया। उसके बाद इनको माइनस कर दो, माइनस करके क्या आ जाएगा 2। तो देखो कितना आसान बन गया है, 8 8 3 2 2 3 8 8। आप टाइम लगा लो, चाहे आप टाइम लगा लो, मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, और उसके बाद ये वाला टाइम लगा के करो, आपका आंसर यहीं से जल्दी आएगा। तो ये जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फॉर्मूले बने हुए हैं, ये इसीलिए बने हुए हैं ताकि आप जो है वो क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि मेन जो 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 टॉपर बचा है ना, वो भी पीछे इसी वजह से रह रहा है, क्योंकि टाइम का जब प्रेशर पड़ता है ना, तब जो क्वेश्चंस आते होते हैं ना वो भी भूलते हैं। तो वो प्रेशर आपके माइंड पे ना आए, उसके लिए आपको जितना हो सके जो फॉर्मूले बनते हैं उनको अप्लाई करना सीखो आप। ठीक है, उनको अप्लाई करना सीखो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी वो चीज़। अब जैसे ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसके लिए देखो आपको ना लेट्स से ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसे दे रखा है 16 प्लस में 14 और यहाँ दे रखा है लेट्स से 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 196 और प्लस में इनको मल्टीप्लाई करके 32 14 2 14 3 42 448 448 ऐसे दे रखा है, देखो ऐसे, और नीचे आपको दे रखा है कि 16 का क्यूब प्लस में 14 का क्यूब। जब भी आपको ये क्यूब का क्वेश्चन दिखे ना, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये कोई फॉर्मूला होता है आपके पास। अब आप देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, आपस में मल्टीप्लाई, इनका क्यूब, फिर प्लस, फिर डिवाइड, कितना ज़्यादा मुश्किल होएगा। देखो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे लगा हुआ है आपका क्या है, ये क्यूब वाला यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। 256 196 प्लस में 448 आ गया। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये भी क्या बनेगा, ऐसी चीज़ बननी चाहिए, 16 प्लस 14 और यहाँ बनेगा 256 प्लस में 196 प्लस में 448, दोनों सेम चीज़, कैंसिल, आंसर आ गया आपके दिमाग, मतलब आपका आंसर आ गया 1, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि आपका आंसर जो है 1 भी बन सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आंसर बन गया 1।
सो ऐसे, इसीलिए ये जो फॉर्मूले काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको मार्क करके रखो, मार्क करा, और कैसे एप्लीकेबल करने हैं वो गलती नहीं करनी है कि सिंपल दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दो, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो फॉर्मूले है वो समझ आए होंगे। इन फॉर्मूला का यूज़ ना आप स्क्वायर रूट में भी कर सकते हो। अब देखो स्क्वायर रूट में कैसे करना है। लेट्स से आपको आ गया कि 96 का स्क्वायर फाइंड करो, तो अब 96 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी हो जाएगा ये। इसको मैं 90 प्लस में 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, उससे भी हो जाएगा ये। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 90 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 99 81, और पीछे आ जाएगा 0, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 प्लस में 2ab 290 इंटू में 6, तो ये 36 यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करके कितना आया, 9 और 6 को 5 4 0, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 6 7 6 जो है 96 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल, आप ऐसे भी कर सकते हो, 96 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। ये है कि अगर आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर का तो आई थिंक सो आपको आइडिया लग गया होगा कि स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। वेट अ मिनट, आज बोर्ड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अब ना एक और बात है कि आपके पास अगर कोई नंबर है ना, लेट्स से कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर आपको कैसे करना है। लेट्स से आपके पास 55 है, तो आपको आ गया इसका स्क्वायर, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको पता क्या करना है आपने, जो लास्ट की डिजिट है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो डिजिट बचती है 5, ठीक है, उसका एक सक्सेसर, उससे एक ज़्यादा, कितना हो गया 6, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास 30, और लास्ट में लगा दो 25, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यही इसका आंसर आएगा। जितनी मर्जी बड़ी टर्म हो, उसका अगर लास्ट टर्म 5 है तो यही ट्रिक है 5 का स्क्वायर फाइंड करने की। लेट्स से 95 को ले लो, तो 95 है, 5 को छोड़ दिया 9 का सक्सेसर क्या है 10, तो 190 पीछे लगा दो 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे भी अगर आपको 5 का स्क्वायर या 5 लास्ट डिजिट है वो देखने को मिलती है, तब आप जाके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने स्क्वायर रूट पे। ठीक है, किस पे आते हैं हम, स्क्वायर रूट पे, जिसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, जैसे वहां पे पावर, स्क्वायर में पावर कितनी थी 2, तो यहाँ पे जो पावर है वो हमारे पास होती है 1/2। कितनी होती है पावर 1/2, और जो इसका साइन होता है ऐसे ऐसे लगाते हैं हम साइन। ठीक है, डिवाइड की तरह नहीं है, थोड़ा उससे डिफरेंट है, डिवाइड को तो हम ऐसे भी कर देते हैं ना, तो ये ऐसे करके है, थोड़ा जे की तरह है। ठीक है, तो ये आपके पास पावर होती है। तो अब देखो, लेट्स से आपको पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट है, मतलब इसके ऊपर रूट लगा दिया आपने, तो क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट है उसका मतलब क्या है पावर 1/2, तो ये आ गया 2। जब भी पावर ऐसे हो तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, 1/2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 2। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या होगा 2। तो मतलब अगर आप स्क्वायर याद कर रहे हो, उससे ही आपको स्क्वायर रूट भी याद हो जाएंगे, बस आपको बैकवर्ड चलना है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट, और ये लिखा हमने इधर स्क्वायर। तो अगर 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, स्क्वायर रूट भी 1 ही है इसका। अब हमने लिया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 2। उसके बाद लिखा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा ऐसे ऐसे है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद 4 लिया, 4 का स्क्वायर रूट, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करें ऐसे, वन 4 और इधर 9,
और इधर 16 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। मतलब अगर आप एक टेबल याद कर रहे हो दूसरे को बिल्कुल उसको रेसिप्रोकल करना है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर रूट को, ठीक है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें अदरवाइज। तो पावर है, पावर कितनी होनी चाहिए 1/2, ठीक है। 1/2 पावर होती है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। अब जैसे ये सिंपल नंबर है 20 तक तो हम लर्न कर लेंगे। जैसे 20 का स्क्वायर क्या है 400, तो 400 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो 20 तक तो हमने लर्न कर लिया। अब आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ गया, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपके पास है दो मेन मेथड है, ठीक है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक होता है आपका डिवाइड वाला रूल, डिवीजन मेथड। क्या है आपके पास डिवीजन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आपने एलसीएम करा था, लेट्स से आपके पास है 729 नंबर है आपके पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा 2 के टेबल में आएगा, डिविजिबिलिटी का रूल का सबसे ज़्यादा यूज़ स्क्वायर रूट में है। 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 के टेबल में आएगा, क्या था 3 के टेबल का रूल, इन नंबर्स को प्लस करो, प्लस करके अगर वो नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो 3 के टेबल में आ रहा है। ये कितने पे आएगा 3 2 द 6, 12 बचता है, 3 4 ज़ा उसके बाद 3 बचता है। अब 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो फिर से ये 3 के टेबल में आ रहा है। 8 पे 1 पे, फिर 3 के टेबल में आ जाएगा 9 पे, नहीं 27 पे, उसके बाद फिर 3 के टेबल में आ जाएगा 9 पे, उसके बाद फिर 3 के टेबल में 3 पे, और उसके बाद लास्ट में 3 के टेबल में 1 पे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 2 के पेयर बनते हैं। तो उसमें से एक एक लिख लिया आपने, 3 3 द 9, 9 9 द 27 जो है वो इसका मतलब, अगर हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहीं पे कि इसका, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ। 729 है, उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आया आपके पास 27, ठीक है। कितना है आपके पास 27। अब डिवीजन वाला मेथड देखो, ये तो आपको आता ही है। इसमें एक चीज़ क्या सीखी आपने कि पेयर बना के एक एक नंबर को लिखना है। लेट्स से आपके पास एक नंबर बच जाता है, यहाँ पे लेट्स से 2 बच जाता, तो इसका आंसर पता क्या होता है 27। जो भी एक अकेला बचता है उसको हम रूट में लिखते हैं, जो भी अकेला बचता है उसको हम रूट में लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास है लेट्स से यही 7 2 9। अब डिवाइड वाला मेथड है, अच्छे से ध्यान से समझना है इसको, और ये टाइम मतलब इसमें कम लगता है तो इसको अच्छे से समझ लो। तो इसमें हम पेयरिंग करते हैं, मतलब 2 2 के नंबर्स को इकट्ठा करते हैं। तो ये 2 नंबर, उसके बाद ये एक ही बचा तो एक ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो मतलब ये दोनों नंबर्स इकट्ठे अगर नीचे जाते तो इकट्ठे जाएंगे, और ये अकेला ही है यहाँ पे। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसा ही टेबल पढ़ते हैं इसमें, कैसे 1 1 ज़ 1, 2 2 ज़ 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 ज़ 25, ऐसा ही टेबल पढ़ते हैं इसमें। सिंपल टेबल हम नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, अब मैं यहाँ लिखूंगी जो भी आंसर आएगा, इधर को है ना। यहाँ पे 7, तो 7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 7 से छोटा क्या है 4, कितने पे आया 2 पे, तो 2 पे गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, माइनस करेंगे 3। अब ये दोनों नंबर इकट्ठे नीचे आएंगे 3 2 9। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 4, तो नहीं सॉरी 2, तो यहाँ पे हम उसका डबल करते हैं। क्या है हमारे पास डबल करके आगे या डबल करके, उसके बाद आप इसके साथ नंबर लगाने स्टार्ट करोगे। जैसे ये 4 है, इसके साथ 1 लगाओगे तो मल्टीप्लाई भी 1 से ही होगी, तो कितना आएगा 41, वो तो छोटा है इससे। अब 2 लगा दो, 2 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 2 से, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 84। लास्ट में 9 है, तो 9 किससे आता है, या तो 3 से आता है या तो 7 से आएगा। देखो 2 पे 84 आ रहा है, 3 पे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 300 है, तो हम 7 से देखते हैं करके। 7 7 द 49, कितना बचता है 4, 7 4 द 28, 28 और 2 4 कितना हो गया 3 2 9, तो कितने पे गया 7 पे, 3 2 9, यहाँ पे कितना आ गया 0, तो कितना आया स्क्वायर रूट
27। तो ऐसे आप डिवीजन मेथड का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हो अपने स्क्वायर रूट को। देखो लेट्स से कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। डिवीजन मेथड के लिए करते हैं अब हम। एक मिनट क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। जैसे ये नंबर है आपके पास 1 1 2 3 6, ठीक है, ये आपके पास नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर ये नंबर बच गया, तो 1 है तो 1 से ही जाएगा, 1 1 ज़ 1, कितना हो गया 0, नीचे क्या आ जाएगा 12, ठीक है 12। उसके बाद ये 1 है, 1 का डबल क्या हो गया 2। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 भी लगा रही हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 21। तो ये तो इससे बड़ा हो रहा है, 1 लगा के भी बड़ा हो रहा है, विच मीन्स ये कितने पे जाएगा 0 पे, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे 0 पे। तो जैसे हम 0 लगाते हैं जब छोटा नंबर होता है, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे। अब ये 10 बन गया, 10 का डबल क्या होगा 20। तो अब यहाँ लगाने नंबर स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। तो 1 लगाया 2 0 1 आया, ठीक है, 2 लगाएंगे 2 टू द 4, पीछे लास्ट में 6 है तो हम 6 ही लगा के देखते हैं। यहाँ पे 6 6 36, 3 कैरी यहाँ पे 3, 6 टू द 12 क्या आ गया 6, 1 2 3 6 0। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें, ऐसे डिवीजन मेथड से 106 जो है बहुत ही जल्दी आ गया। पर यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इस उसका स्टेप का, कि जब हमारे पास छोटा नंबर आ जाता है तो हमें 0 अपेंड करनी होती है, ठीक है। सो ये आपके पास स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब लेट्स से ना आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है लेट्स से आपको। तो सबसे पहले तो जब भी किसी के बड़े अंकों वाली संख्या बनानी हो तब हम किससे बनाते हैं, 9 9 9 9 9 ऐसे। अगर हमें छोटी बनानी होती तो 1 के पीछे लगा दो 0, उतने अंक कर दो, तो वो उससे सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लगा दो डिवीजन वाला मेथड। यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 1, तो कितने पे जाएगा ये, तो 3 पे चला जाएगा, 3 3 द 9, यहाँ पे आ गया 0, नीचे आ गया 99, 3 का डबल क्या हो गया 6। तो अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे 61 आ जाएगा छोटा, 2 लगाते हैं 4, 1 2 4 बड़ा आ जाएगा, तो कितने पे गया 1 पे ही, 61 लगाया हमने, माइनस करेंगे 8 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, अब 9 नीचे आ गया। अब हमारे पास कितना बन चुका है 31, तो 31 का डबल क्या होगा 62, तो 62 होगा। तो अगर हम 1 लगाएंगे तो 612 ही आएगा, अगर आप 2 लगाओगे 1200 के आसपास आएगा, 3 लगाओगे तो 1800 आएगा। देखो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 के आसपास आएगा, 2 से तो 38 है, 38 के आसपास 6 का मल्टीपल कौन सा होता है 36 ना, तो 6 लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे 6 लगाया, 6 6 36, 6 2 द 12, 12 और 3 15, 6 6 द 36 और 37 आ गया। अब ये छोटा है तो 7 लगा के देख लेते हैं, 7 6 द 42, वो तो बड़ा ही होगा, फिर इससे किससे जाएगा ये 6 से ही गया है, 6 से गया 3 7 5 6, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1, यानी कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है, विच मीन्स ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें 5 अंकों वाली संख्या ही ज्ञात करनी है। अब देखो ये 9 9 9 9 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर अब जो ये बचा है ना, इस नंबर को आपको या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। अगर उसने बड़ी संख्या पूछी है तो आपको माइनस करना होता है, 143 को माइनस करो, क्योंकि आप ये चीज़ देखो, क्योंकि अगर आप इसमें 1 भी प्लस कर रहे हो ना, 1 आपने प्लस कर दिया, कितना पहुँचेगा 0 0 0 0,
ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, जबकि उसने तो हमसे 5 अंकों की संख्या ही पूछी हुई है। तो जब वो बड़ी संख्या पूछता है तब हम माइनस करते हैं। किसको माइनस करेंगे? 1 4 3 को। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 6 5 8 9 9। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99856 है, जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपके पास कि इसका अगर हम रूट कर दें 316 आएगा इसका आंसर। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर उसने पूछा होता 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो सबसे छोटी पूछा था तो हम क्या लिखते हैं? 1 0 0 0, उससे स्टार्ट करते। तो उसको भी देख लेते करके कि कोई भी डाउट ना रहे आपको। यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी कौन सी है? 1 0 0 0 सबसे छोटी है। सिमिलरली वही करेंगे, 0 0 1 बचता है, 1 पे गया 1 0, नीचे आ गया देखो 0। अब यहाँ तो 2 है तो आप जितना मर्जी लगाते जाओ ये तो 0 ही बनेगा। 1 0, फिर उसके बाद 2 0 नीचे 1 0। तो ये हमारे पास क्या हुई? यहाँ तो रिमाइंडर नीचे ही बच रहा है। तो ये 5 अंकों वाली सबसे छोटी जो संख्या है यही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें क्या इवन 0 है ना, देखो 4 0 है तो ये हमारे पास 100 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो पहले से ही, अगर लेट्स से यहाँ पे होता 101 है ना, 101 होता तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाना था? 1। अब हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। क्या चाहिए हमें? सबसे 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 1 मिनट में। हाँ तो फिर वही है ना, जब सबसे छोटी पूछा तो हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 0 आ जाएगा आपके पास। ये इसका राइट आंसर होगा। अब लेट से ना आपके पास ये दे रखा है 54 दे रखा है, बोला है इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लगाई, 2 पे गया 27, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे गया 9, फिर सॉरी 3 3 1। तो इसका पेयर बन रहा है, इनका पेयर नहीं बन रहा है। तो देखो इसका पेयर बन गया, ये तो आ गया रूट के बाहर। जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो क्या हो गया? 3√6 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे करते हैं। अब मैंने उधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके पास। देखो वही क्वेश्चन है, वहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पीछे से, अगर ऐसा हो ना मोर देन बहुत ज़्यादा रूट दे रखे हैं आपको, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करो। क्या लिखा हुआ? √22 तो जो √225 है ये हमारे पास 15 का रूट होता है। ठीक है, इसको आप फाइंड भी कर सकते हो, मैंने बोला हुआ है कि इसको लर्न करो। तो ये 5 6 1 2 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आ गया √154 एज इट इज़। किसका आया? वो 15 का। तो इसमें प्लस कर दो। तो देखो 15612 एज इट इज़ आ गया। प्लस करके क्या आ जाएगा? ये 5 और 4 9 169। सो ये जो 169 है ये हमारे पास 13 का रूट होता है। इसका होता है 13 का। ये देख लो, अगर आपको 20 तक आते हैं तो कितना आसान होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2615। तो ये जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा आपके पास 125। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने कि आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है उसने। यहाँ पे 6 लिखा है, फिर उसके बाद रूट लगाया है, 6 प्लस में 6 प्लस में 6 अप टू डैश डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है ना तो आप क्या करोगे? 6 है ना, इसके पेयर देखोगे कि कौन कौन से पेयर बनते हैं। 2 और 3 बनते हैं ना इसके पेयर, मतलब ये किस किस के टेबल में आता है अपने को छोड़ के, 2 और 3 के टेबल में आता है। तो जो भी इसमें से ग्रेटर नंबर होगा क्या होगा? ग्रेटर नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है 3, तो इसका जो आंसर है वो 3 ही होगा। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रूट में 48, रूट में 75, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 48 लगा लो, यहाँ पे आ जाएगा 2, 24, 2, 12, फिर 2, 6, फिर 2, 3, फिर 3 बच गया 1, 2 2 के तो पेयर बन गए, तो 2 2 तो 4 बाहर आ गया, रूट 3 बचता है। इसी तरह अब 75 को कर लो, 7 और 5 12, 3 से चला जाएगा 25 पे, और ये 5 पे, और ये 5 पे ही, ये 5 पे, 5 रूट में 3, तो ये सिमिलर टर्म बन गई ना। अगर आपको ऐसे बोले 4x प्लस में 5x, तो कितना बोलोगे आप कि 9x आंसर आएगा। अब बस x की जगह रूट थ्री दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9 रूट में 3 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। वो है आपके पास 272 उसका स्क्वायर, 128 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, कितना मुश्किल जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको याद आ रहा है यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जो हमने क्वेश्चन भी करा था ऐसे, 272 प्लस में 128, ये आ जाएगा 272 माइनस में 128, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करके कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 7 और 2 10, 3 400, मल्टीप्लाई में 4, 6 बचता है 4, दोनों को, अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई होगा आपस में, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई होगा ये। सो 4 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 4 16 और 17, 176, पीछे आ जाएंगी 2 0, प्लस सही करा इसका, 8 और 2 10 हो गया आपके पास। देखो एक बार मैंने प्लस सही करा है इसका, यहाँ पे गड़बड़ हो गई एक, यहाँ पे 1 भी बचना था, 1 बच रहा है ना यहाँ पे, तो 1, तो ये आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो कि 400 मल्टीप्लाई में 144, तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, और 144 12 का, तो 12 टू द 240 जो है वो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, लेट्स से आपको आ गया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, 0 पॉइंट में 0.064 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो कल हमने डेसिमल की क्लास ली थी, तो इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 64 आ गया, यहाँ पे आ गया 64। अब डेसिमल का क्या बन जाएगा 1, उसके बाद 4 0, अब लगा दो इसके ऊपर स्क्वायर रूट, लगा दिया। 64 किसका होता है 8 का, 2 0 10 की, उसके बाद 2 0 और 10 और 10 कितना हो गया 100, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.08। तो जब भी आपको डेसिमल वाली स्क्वायर रूट आता है करने में, तो सिंपल उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट, नीचे तो 10 10 वाला है, 2 0 तो 10, 4 0 100, 6 0 1000, ऐसे करके आ जाएगा, उसके बाद फिर से 0 लगा दो, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। सो आई होप आपको जितना भी हमने डिस्कस करा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।